गिनती अध्याय 20। मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसे मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, तब वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय मर जाते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दे मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। एदोमियों द्वारा रास्ता ना देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इजराइल यूं कहता है कि हम पर जो जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात ये कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा व्यवहार किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा ही पर है, अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी में से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इजरायलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क चले जाएंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। और उसने कहा, तू आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल के साथ उनका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इजराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार दिया, इसलिए इजरायली उसकी ओर से मुड़ गए। हारून की मृत्यु। और इजरायलियों की सारी मंडली का देश से कूच करके होर नाम के पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ से यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वे उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इजरायलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजार को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजार को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा।
यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वह सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजार को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजार पहाड़ पर से उतर आए। और जब इज़राइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इज़राइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे।